हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने ये वाला चैप्टर शुरू किया है अभी क्लास 6 का। इसके पहले के चैप्टरों की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो आज हम ये नया चैप्टर ये हमने शुरू कर लिया है, इसके 2 पार्ट्स भी आ गए हैं। तो आज तीसरा पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें हमें कहाँ से शुरू करना है मैं एक बार बता देती हूँ। आज हमें एक्टिविटी 4 से पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है मैं एक बार बता देती हूँ। सिर्फ जैसे हमने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है, हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ा है, हमने लीव्स में भी रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन के बारे में पढ़ा है, पिटियोल क्या होता है, लैमिना क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ ली हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ये वाला एक्टिविटी 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए, आज हमें एक्टिविटी 4 पढ़ना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, एक्टिविटी 4 को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए। हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट आपको पॉलीथीन बैग्स चाहिए और एक धागा चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। हर्ब चाहिए, एक 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड चाहिए, ठीक है। और ये एक्टिविटी आपको कब करनी है? जब सनी डे हो, ठीक है, डे टाइम में करनी है। और आपको क्या करना है, एक हेल्दी प्लांट लेना है जो जिसको अच्छे से पानी दिया गया हो, जो सन की प्रेजेंस में अच्छे से ग्रो कर रहा हो। और फिर आपको क्या करना है कि उसको उसके ऊपर, जैसे इसमें इस फोटो को देखिए, यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, जैसे पॉलीथीन बैग में ये घुसा के फिर उसको बांध दिया गया है ना, आपको भी जस्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको भी क्या करना है, इसको ऐसे बांधना है। उसके बाद कुछ घंटे बाद फिर आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है, फिर कुछ घंटे हो जाएंगे तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आखिर उसका जो सरफेस है उस पर आपको क्या दिख रहा है। तो आप देखेंगे इस फोटो में भी आपको पता चलेगा कि इसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको पॉलीथीन के अंदर वाली साइड में दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो बेसिकली क्या होता है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों दिख रहा है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पानी है, हमें भी पता है कि जो लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा वगैरह होता है, ठीक है। तो जो पानी लीव से बाहर आता है वेपर की फॉर्म में, वो एक प्रोसेस होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी एयर में रिलीज़ करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब इसमें कि वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड लीव्स, क्या हमें ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ लिखी है कि चैप्टर 5 में आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 5 में। एक्चुअली अभी ये चैप्टर 4 है, तो जब हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें बस आपको यही ऑब्ज़र्व करना था। अब आते हैं एक्टिविटी 5 में, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक लीफ चाहिए, ठीक है, एक स्पिरिट चाहिए, ठीक है, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर भी चाहिए, और वाटर और वॉच ग्लास चाहिए, और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। आपको क्या करना है, ये बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको, जो ये आपको ऐसे शेप में ये चीज़ दिख रही है इस बीकर के अंदर, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, लीफ लेना है और उसके अंदर स्पिरिट डालना है, ठीक है। और इतना डालना है कि वो पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाए, डूब जाए, ठीक है, इमर्स हो जाए कम्प्लीटली। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली इसमें क्या करना है, देखो आपको ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको बीकर में डालना है, जिसमें आधा पानी से भरा होगा वो बीकर। आपने यहाँ पे देखा था ये बीकर है, ये आधा पानी से भरा है, इसमें आपको टेस्ट ट्यूब डालनी है। फिर इसको आपको क्या करना है, कुछ टाइम तक हीट करना है, ठीक है, जब तक कि जो ग्रीन कलर है ना लीफ का, वो स्पिरिट में ना आ जाए। टेस्ट ट्यूब में जो हमने लीफ में को स्पिरिट में डाला है, तो जब तक उसका ग्रीन कलर उस स्पिरिट में ना आ जाए तब तक आपको उसको गर्म करना है, ठीक है। और आपको फिर केयरफुली लीफ को बाहर निकालना है, उसको वॉश करना है, उसको वॉच ग्लास, ये जो कटोरी जैसा देख रहे हैं आप, इसको वॉच ग्लास बोलते हैं, लैब्स में ये सब बहुत यूज़ होता है। तो उसको वॉच ग्लास में रख के फिर इसके ऊपर आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो इसमें अब एक चीज़ लिखी थी यहाँ पे कि हमने चैप्टर 1 में, आपने पता नहीं चैप्टर 1 देखा है कि नहीं देखा, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख के आइए, क्योंकि उसमें हमने ना बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट किया था। तो स्टार्च के लिए भी हमने टेस्ट किया था, जिसमें कि आयोडीन का यूज़ हुआ था, और उसमें ब्लू ब्लैक कलर अगर आता है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट है स्टार्च। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं लीव में स्टार्च प्रेजेंट होता है ना। तो जब हमने चैप्टर 1 में किया था तो हमने पोटैटो का यूज़ किया था, उसी पे डाल के हमने टेस्ट किया था कि उसमें स्टार्च है या नहीं। अब देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती हैं,
और एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उनके अंदर जो मदद करता है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए उनको वाटर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ सिंथेसाइज करना, ठीक है, तो वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि इस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन मिलता है, मतलब जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और जो खाना बनता है, जो खाना लीव्स बनाएंगे, वो अल्टीमेटली अलग अलग पार्ट में प्लांट के क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा था आगे कि जो स्टेम है वो लीफ को पानी प्रोवाइड करता है और फिर लीव उस वाटर का यूज़ करके, उस पानी का इस्तेमाल करके खाना बनाती है, ये चीज़ हमने देखी है। और जो लीव है वो वाटर भी लूज़ करती है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? अब स्टेम और लीव को पानी कैसे मिलता होगा, रूट से, है ना, तो दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। अब रूट्स की बात होगी कि रूट से क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो आइए रूट्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये 4.13 वाला फिगर देखने को बोला है। हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो वाई। अब इसमें बोला है कि इन दोनों में से कौन जो है प्लांट को सही तरीके से पानी दे रहा है। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो बूझो जो है ये सिर्फ इन पत्तों को दे रहा है पानी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो पहेली है वो बिल्कुल मट्टी में पानी दे रही है, जो जड़ें हैं ना वहाँ पे पानी दे रही है, आप देख सकते हैं। एक बार हम देखते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ कि क्या बोल रही हूँ, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन सॉइल। अब देखो, अब इसमें ये चीज़ क्वेश्चन पूछ ली ना कि जो कौन सा प्लांट का पार्ट सॉइल के अंदर है, तो सॉइल के अंदर तो रूट्स है ना, तो रूट्स में पानी देना ठीक रहता है, लीव्स को पानी देने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब आते हैं एक्टिविटी 6 की बात करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी पे अब हम लोग आ गए हैं। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यू वुड रिक्वायर, आपको 2 पॉट्स चाहिए, सम सॉइल, थोड़ी सी मट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए, खुरपी आपको पता होगी डिगिंग करने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर या एंड वाटर चाहिए। इस एक्टिविटी को बेसिकली 4-5 बच्चों के ग्रुप में करना है। आपको क्या करना है, 2 प्लांट सेलेक्ट करने हैं सेम काइंड के, एक ही जैसे आपको 2 प्लांट्स लेने हैं कहीं भी ओपन ग्राउंड से, एंड डिग देम आउट विद द रूट्स, और उनको रूट्स के साथ निकालना है, ठीक है। टेक केयर कि उनकी जो रूट्स हैं वो टूटे ना, ठीक है। प्लांट 1 ऑफ देम इन पॉट ए, एक को आपको पॉट ए में डालना है, ठीक है। और क्या करना है, दूसरे प्लांट की आपको क्या करना है, देखो रूट्स आपको कट कर देनी है और फिर उसको लगाना है पॉट बी में, और उनको पानी देना है रेगुलरली। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। तो आप क्वेश्चन पूछा है कि क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी होंगे, बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, ठीक है। दोनों प्लांट को हम लोग पानी दे रहे थे, लेकिन एक विदाउट रूट था, इजंट इट। Does this activity help you understand an important function of root? अब यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी बोली है, तो इसमें बेसिकली यही है कि इसमें हमने रूट वाले को पानी दिया, इसमें बगैर रूट के तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज रूट्स नहीं है तो जितना भी वाटर है, मटेरियल, मिनरल्स वगैरह है, वो लीफ तक कैसे, स्टेम से फिर लीफ तक कैसे पहुँचेगा, है ना। तो अब एक्टिविटी 7 भी देख लेते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 7 देखो, आपने वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चाहिए इसमें ग्राम, ठीक है, मेज़, कॉटन वूल और जो कटोरी हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ पानी। आपको क्या करना है, 2 कटोरीज़ लेनी है, ठीक है, और प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, और उनमें आपको कुछ गीले गीले से कॉटन रखने हैं। पुट 3/4 सीड ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज़ इन अदर, एक में ग्राम, ठीक है, और एक में मेज़, अलग अलग सीड्स को रख देना है 3-4। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरीडे। अब ये पता ही आपको, कॉटन दिखाया हुआ है, आपको लग रहा होगा आटे जैसा, बट ये कॉटन है, ठीक है। तो कॉटन को आपको डेली कॉटन को पानी भी देना है, ठीक है। Until the sprouts have grown into young plant, जब तक जो स्प्राउट्स है ना, ये इनको स्प्राउट्स बोलते हैं जिनमें से निकलते हैं, वो जब तक एक यंग प्लांट ना बन जाएं तब तक आपको क्या करना है, उनको पानी देना है।
पानी भी ऐसे देना है, सिर्फ छिड़काव करना है, ठीक है। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। आप कोशिश करेंगे यंग प्लांट को कॉटन से अलग करने की। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, एक बार आप करके देखना और फिर बताना मुझे कि क्या ये आसान है कॉटन को रूट से अलग करना और क्यों। इन एक्टिविटी 6, वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट। हमने उन्हें खींच के बाहर नहीं निकाला था, हमने खोद के निकाला था, है ना, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रूट्स क्या करती हैं, जो जड़ें होती हैं ना, मट्टी को एकदम होल्ड करके रखती हैं बिल्कुल। इसीलिए जो सॉइल इरोजन का भी नाम सुना होगा, जो मट्टी जो हवा की वजह से जो उड़ उड़ के जो वो हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, ये जो प्लांट्स लगाने को बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, दे एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल। ये प्लांट को सॉइल में एक मजबूती प्रोवाइड करते हैं बेसिकली रूट्स। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। Do the roots also have a variety? Also show a variety? Let us find out. अब इसमें देखना है कि हमने हर में वैरायटी कहीं ना कहीं देखते हुए आ रहे हैं, तो क्या रूट्स में भी वैरायटी है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मैं सोच रही हूँ कि एक्टिविटी 8 भी कर ही लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इस फिगर को, ए वाले को, बी वाले को बहुत केयरफुली स्टडी करना है। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन, ठीक है। ये ग्राम प्लांट का है, ठीक है, जिसको आपने लीव कॉटन में से पुल आउट किया था। अब आपको इसका रूट देखना है और इसका रूट देखना है, ठीक है। क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों के रूट में फ़र्क है। देखते हैं क्या फ़र्क है, ठीक है। अब ये रूट देखेंगे आप, एक इधर से निकल रहा है, एक इधर से निकल रहा है। ये रूट नहीं है, बेसिकली ऊपर जाके प्लांट बनेगा, ये रूट बोल सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही है, और इसमें देखेंगे तो ये एक मोटा सा है और फिर इसमें से छोटे छोटे ऐसे करके निकल रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना आपको। अब इसमें क्या है, अब एक्टिविटी 9 वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर रूट्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, ठीक है। आपको एक पार्क वगैरह में जाइए जहाँ पे ना बहुत जंगली पौधे उगे होंगे। डिग आउट अ फ्यू, कुछ को ना आप उसमें से खींच के बाहर निकालिए, डिग आउट, खोद के निकालिए, खींच के निकालिए। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व देम, फिर आप उनकी ना रूट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके के रूट्स दिखाएंगे, ठीक है। अब पहली वाली को बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं टैप रूट और इसको बोल रहे हैं फाइब्रस रूट। दोनों में फ़र्क पता चल रहा है आपको। इसमें देखेंगे ना तो जो टैप रूट होते हैं उसमें एक ऐसे करके है, एक मेन एक है, और बाकी जो है ना वो छोटे छोटे अगल बगल से ऐसे करके निकलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके घर में टोटी है, मैं आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ। टैप है आपके घर में, पानी जो निकल रहा है, एक पानी निकल रहा है और अगल बगल ना जैसे आपकी टोटी ख़राब सी हो गई है तो अगल बगल बहुत सारे छींटे उड़ उड़ के गिरते हैं। मेन एक है लेकिन जो छींटे अगल बगल उड़ रहे हैं, वैसा आप याद कर सकते हो। और फाइब्रस में तो देख रहे हो कितने घने घने हैं और कहीं से भी निकल जा रहे हैं, है ना। फाइब्रस में तो कोई वही नहीं है। फाइब्रस में देखो कितने सारे निकले हुए हैं, ये है ना। तो चलो अब इनका थोड़ा सा ही वो देख लेते हैं। फॉर रूट ऑफ काइंड आपको दिखाई रखा है पिक्चर में। द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। ये इसकी बात की गई है कि जो एक मेन होता है ना रूट्स, उसको टैप रूट्स बोलेंगे, और ये जो अगल बगल ऐसे छोटे छोटे करके आ रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, लेटरल्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, लेटरल्स बोलेंगे। ऐसे ही प्लांट विद रूट जो कि आपको इस बी वाले में दिखाया हुआ है, डू नॉट हैव मेन रूट। ये चीज़ हमने देखी कि इनमें कोई भी मेन रूट नहीं। आपको ऐसा लग रहा है सारे ही मेन रूट है ना, इनमें कोई भी मेन रूट नहीं होता, ठीक है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसीलिए इसको फाइब्रस रूट कहते हैं क्योंकि सारी रूट्स एक जैसी दिख रही है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर अपलोड भी नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।